पहला शिकार वो केवल एक जोरदार आवाज सुन सकता था जो वहां से आ रही थी। शव, इसने उसे अब तक की किसी भी चीज से अधिक आकर्षित किया, किसी भी जीवन में अनुभव किया गया। आर्चर धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। कुत्ते के शरीर की जांच करते समय उन्हें आवाज का एहसास हुआ। जानवर की छाती से आ रहा था। दिल शायद। उसने आइटम बॉक्स से अपना चाकू निकाला और उसे काट दिया। खुला। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, थपथपाहट और भी तेज हो गई। अभी भी गर्म दिल धड़क रहा है। वो उसे खून के रूप में बाहर निकाल रहा था। उसके हाथ से नीचे टपक गया। वो इसे करीब लाया और बात करते समय इसकी जांच की। वो स्वयं, क्या यही मुझे आकर्षित कर रहा है? उसकी अंतरात्मा ने उसे जगाया और उसे इसे खाने के लिए कहा, जो उसने किया। तुरंत किया। खत्म करने के बाद उसे एक अजीब सी अनुभूति चक्कर लगाती हुई महसूस हुई। उसका शरीर और उसके अंदर एक विस्फोट फूट पड़ा। भेजना। जमीन पर तीरंदाज। आर्चर को लगा कि लेटने के कारण उसका शरीर अधिक मजबूत हो गया है वहां, इसलिए उसने अपने आंकड़े जांचे। स्थिति, अनुभव 500/1000, एसपी 0-1 से ज्यादा, एचपी 200/200, मन 610/800। मुझे लगता है कि उन्हें मारने से मुझे 100 अनुभव मिले प्रत्येक, और हृदयों ने मुझे 100 के साथ एक भी दिया। स्थिति बिंदु, अपनी यादों से वो जानता था कि जब भी यदि कोई व्यक्ति स्तर बढ़ाता है तो उसे अपग्रेड करने के लिए 2 स्टेट पॉइंट मिलते हैं। प्रत्येक आंकड़ा 10 से, कुछ आंकड़े अधिक बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन यह एक दुर्लभ घटना है। फिर खड़े होकर निकाला बाकी दिल बाकी से। उसे यह भी एहसास हुआ कि अब उसे भूख नहीं है, ये होनी चाहिए। यह वो हृदय है जो उसने अभी अभी खाया है, न तो वो और नहीं बूढ़ा तीरंदाज। इस बारे में कुछ पता था। आर्चर ज्यादा सोचने लगा। सिर हिलाने से पहले, मैं देखूंगा कि गिल्ड के पास कोई पुस्तकालय है या नहीं। जब वापस लौटता हूं। आर्चर ने कंधे उचकाए और इस बारे में बाद में सोचने का फैसला किया। बाद उसने सभी हृदयों को इकट्ठा करके बाकी को खा लिया और शक्ति का अनुभव किया। आखिरी निवाला निगलने के बाद उसमें से प्रवाह को बढ़ावा दे। अनुभव 800/1000, एसपी 1-4 से ज्यादा, मन 670/800। इसके बाद आर्चर ने मैना और स्ट्रेंथ पर 2 अंक खर्च किए। देखिए उसे क्या परिणाम मिलेंगे। मन 800/860 से ज्यादा, ताकत 45-65 से ज्यादा, एसपी 4-0 से ज्यादा। ओह देखो, मन को प्रति बिंदु 30 और ताकत मिलती है। 10 मिल गए, यह अच्छा है, वो सोचने लगा। जंगली कुत्तों के शवों को संग्रहित करते हुए उन्होंने खोजबीन जारी रखी। वो जंगल में चला गया और अधिक जानवरों की खोज करने लगा। वो स्तर बढ़ा रहा था और अनुभव प्राप्त कर रहा था, जो बना। उसका खून खौल उठा। वो इससे अधिक चाहता था, कि शुरुआत की तरह कुछ नया। ये सुंदर और स्फूर्तिदायक लगा। वो प्यार करता था। उसके शरीर में अनुभव की अनुभूति प्रवाहित हो रही है, इसकी तरह महसूस किया। एक ऐसी दवा जिससे वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। आर्चर ने अपना पहला शिकार शुरू किया, काफी देर बाद। चलो, दोपहर का सूरज सिर पर प्रमुखता से खड़ा था। हालांकि आर्चर के आगे बढ़ते ही इसकी गर्माहट कम हो गई। आगे जंगल में, जहां पेड़ ऊंचे हो गए और अधिक सारगर्भित, जंगल में रहने वाले प्राणियों की परिचित ध्वनियां गूंज उठी। वायु। इसी समय उसे एक अप्रत्याशित सरसराहट का पता चला। उससे आगे उसे घबराहट की लहर ने जकड़ लिया, जिससे वो उत्तेजित हो गया। आर्चर किनारे की ओर छलांग लगाने के लिए 2 कच्चे तीर गरजे। उसके चेहरे के आगे सीखा हुआ अर्थ, वो अपने पास मौजूद आधे अधूरे कौशल को देखकर चकित था। सीखा, लेकिन ध्यान आया कि इसका इंद्रियों से कुछ लेना देना है। आर्चर आगे उछला, लेकिन उतरते ही फिसल गया। मोड़ चारों ओर। उसने एक छोटे से हरे रंग के मानवाकार को पुपकारते हुए देखा। एक शाखा से बने भाले के साथ झाड़ी। तभी आसपास की झाड़ियों से और लोग बाहर निकल आए। उन्हें गिनते ही वो घबरा गया। वहां है उनमें से 15, भाड़ में जाओ मेरी जान। उसने तुरंत वापस लड़ने के लिए कॉस्मिक तलवार फेंकी। वो एक था, एकदम काली तलवार जो कोपेस छोटी तलवार जैसी दिखती थी। प्राचीन काल से आर्चर को वो तलवार महसूस हो रही थी। बमुश्किल किसी भी चीज का वजन होता था और वो उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता था। जल्दी से, यह इतना तेज भी था कि सीधे काट सकता था त्वचा। आइए इसका परीक्षण करें। हे। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे भूतों को चौंकाते हुए आगे बढ़ा। युवा सफेद बालों वाले ह्यूमनॉइड को सामने से घेर ले। उन्हें आर्चर ने निकटतम भूत को काट दिया, जिसने उसे रोकने की कोशिश की थी। लकड़ी की ढाल के साथ काली तलवार। हालांकि ये कट गया बिना किसी समस्या के, सीधे लकड़ी की ढाल के माध्यम से। ये भूत का गला काट दिया। मरे हुए भूत को लात मारकर दूर फेंकना, उसका खून बहता हुआ देखना। वो स्थिर खड़ा रहा क्योंकि अन्य राक्षसों ने उसे घेर लिया था। वो पागलों की तरह हंसा, जबकि उसकी आंखें चमक उठी। वो अपने पिछले जीवन में पड़ी गई कोई बात उद्धृत करने लगा। हा 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 हा, मैं आपको बता दूं, बोली, मुझे पता है। दीवारों के भी कान होते हैं, दरवाजों की आंखें होती हैं, पेड़ों की आवाजें होती हैं, जानवर झूठ बोलते हैं। बारिश से सावधान रहें, बर्फ से सावधान रहें, आदमी से सावधान रहें। आपको लगता है कि आप जानते हैं,
आर्चर तेजी से आगे की ओर लपके और तेजी से हमला करते हुए आगे बढ़े। निकटतम भूत की गर्दन, भूत का सिर उड़ गया वायु। उसने 3 भूतों के एक समूह की ओर अपना छोटा हाथ दिखाया और उन पर एक निरर्थक विस्फोट किया। उसने आगे चल रहे 2 समूहों पर 3 शून्य विस्फोट किए। उसे अलग अलग दिशाओं से 7 भूत जो जब वे उसकी ओर दौड़ रहे थे तो उन्हें उड़ते हुए भेजा गया। धमाकों से आहत, भारी गड़गड़ाहट के साथ काफी दूर तक लैंडिंग। हे 6 और चल देना। दोनों भूतों को मारते हुए आर्चर आगे बढ़ा पास खड़ा है। वो घूमा और तेजी से आगे बढ़ा। भूत भी देख सकते थे। अंतिम 4 भूत घबरा गए और उन्होंने आर्चर पर तीर चला दिए, जिसने अपने चारों ओर कॉस्मिक शील्ड डाली। वही बैंगनी रंगीन अवरोध प्रकट हुआ, उसके चारों ओर फिर से बढ़ गया और गायब होने से पहले तीरों को अवरुद्ध कर दिया। उसने एक और ब्रह्मांडीय तलवार डाली ताकि उसके पास 2 तलवारें हो सकें। तभी उसने दोनों ब्लेडों को पानी में डुबो दिया। उसके सामने भूत बड़े पैमाने पर उनकी आंखों में घूर रहे थे। मुस्कान। जैसे ही आखिरी 2 भूतों ने हमला किया, ब्लेड बाहर खींच लिए। उसने जल्दी से भूत के एक स्लैश को हटाते हुए उस पर वार कर दिया। इससे पहले कि वो उसके पास पहुंचे, दूसरे ने अपनी तलवार उठा ली। इसके बाद आर्चर ने पॉइंट ब्लैंक पर एक वॉर्ड ब्लास्ट फायर किया। श्रेणी। इसने भूत को चीर डाला, इसका शरीर नीचे गिर गया। एक धमाके के साथ जमीन पर गिरना। आर्चर जबकि नरसंहार में खड़ा था, चारों ओर उसकी करतूत को देख रहा हूं। कुछ भूतों को समूहों से उठते हुए देखना। लड़ाई की शुरुआत में वो उस पर झपटा, वो दौड़ा आगे बढ़े और बिना एक भी मौका गंवाए अपना सारा जीवन समाप्त कर लिया। जैसे ही वो पकड़ने के लिए बैठा, उसने कॉस्मिक स्वॉर्ड्स को आउट कर दिया। उसकी सांस। तभी उसने अपना स्टेटस चेक किया क्योंकि उसे ऐसा लगा पहले जैसा ही एहसास, लेकिन इस बार ज्यादा मजबूत। अनुभव 50, 1000 स्तर ऊपर 03 से ज्यादा। रैंक अनलॉक। नौसिखिया एसपी 06 से ज्यादा। सीखी हुई समझ। सूचनाओं की जांच करने पर आर्चर को एहसास हुआ कि उसके पास अधिसूचनाएं हैं। स्तर बढ़ाया और उससे संबंधित एक अपरिचित कौशल हासिल किया। इंद्रिया। उसके अंदर उत्साह उमड़ पड़ा। आर्चर ने फैसला किया, अभी अंक खर्च नहीं करना चाहता और कुछ का शिकार करना चाहता हूं। अधिक। खड़े होकर वो शवों के पास गया और चल पड़ा दिलों को काटते हुए उन्हें साथ में संग्रहित करें। भूत शरीर। यह महसूस करते हुए कि आइटम बॉक्स लगभग पूरा हो गया है, उसने इसकी परवाह नहीं की और शिकार जारी रखा। मुस्कान। कई घंटों के बाद वो जंगल से बाहर चला गया। उसके दौरान शिकार करते समय वो 4 वन भेड़ियों और 10 अन्य को मारने में कामयाब रहा। भूत स्थिति। आर्चर। दौड़। आयु 13। रैंक नौसिखिया। अनुभव 50/1000 स्तर ऊपर 3-5 से ज्यादा। एसपी 6-10 से ज्यादा। 0 विस्फोट 0-1 से ज्यादा। ब्रह्मांडीय तलवार 0-1 से ज्यादा। एचपी 200 मनः 860-880 से ज्यादा। ताकत 65-75 से ज्यादा। संविधान 30-40 से ज्यादा। सहन शक्ति 60-70 से ज्यादा। करिश्मा 200-260 से ज्यादा। खुफिया 80-90 से ज्यादा। आर्चर ने एक बार अपना रुतबा देखा तो जोश में आ गए। उसे फायदा हुआ था। उसके द्वारा किए गए सभी शिकारों से बहुत कुछ। उनके सारे आंकड़े बढ़ गए थोड़ा सा। साथ ही उसने ढेर सारे दिल इकट्ठा कर लिए। उसने अपना बंद कर दिया आंखें, आइटम बॉक्स के बारे में सोचा और उसके पास जो कुछ भी था उसे देखा। एकत्र किया हुआ 24 भूत हृदय और उनके शरीर, 4 जंगली कुत्ते और 4 वन भेड़ियों के शव। वो अंदर से खुद को बधाई दी। पहला शिकार कितना उपयोगी रहा। आशा है वे सभी इसी रास्ते पर जाएंगे। मैं इससे बहुत सारे सिक्के कमाऊंगा। ये उसे पुराने आर्चर की मुद्रा याद आ गई। यादें। 100 तांबा 1 चांदी है, 100 चांदी 1 सोना है, 100 सोना 1 है प्लेटिनम सिक्का। आर्चर ने अपने विचार स्पष्ट करने के लिए अपना सिर हिलाया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह रात का समय था और वो आगे नहीं बढ़ सका। अब और शिकार करो। आइए एक पेड़ ढूंढें और कुछ नींद लें। तभी वो सोने के लिए एक उपयुक्त पेड़ ढूंढने चला गया और किनारे पर बैठने के कुछ देर बाद ही एक मिल गया। जंगल ऊपर चढ़ना और उतना ही आरामदायक होना संभव है। उसे याद हो कि उसे पहली रैंक पहले ही मिल गई थी। उन्होंने अपनी रैंक के लिए पॉपअप विंडो बुलाई। रैंक अनलॉक। नौसिखिया। आर्चर ने रैंकों को वापस बुलाने की बहुत कोशिश की और ऐसा ही किया। रैंक 7 तक की जानकारी 0-20 एक नौसिखिया है, 21-40 एक प्रशिक्षु है, 41-60 एक है। निपुण 61-80 एक विशेषज्ञ है, 81-100 एक मास्टर है, 101-200 ईसा है। मेगस 201-301 आर्क मेगस है। पुराने आर्चर को रैंकिंग प्रणाली के बारे में बस इतना ही पता था, लेकिन वो ये जानता था कि हैसियत व्यक्ति का समग्र रूप दर्शाती है। शक्ति। लेकिन आंकड़े ही सब कुछ नहीं थे निचले स्तर वाले लोगों के रूप में। यदि वे कुशल हों तो आंकड़े मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हरा सकते हैं। और काफी प्रतिभाशाली जानवरों और मानवों के बारे में उनकी समझ सीमित थी। उनके तुलनीय शक्ति स्तरों के अनुसार उसने पहचान लिया कि वे हैं ताकत में लगभग बराबर थे।
हालांकि वो स्वीकार किया कि जानवर थोड़े कमजोर होते हैं। इसका श्रेय मुख्य रूप से बुद्धि और धूर्तता को दिया जाता है। ह्यूमनॉइड्स मन ही मन सोचने के बाद उसके पेट में गुर्राहट होने लगी। पेड़ के तने की एक शाखा पर झुक गया। उसने एक बाहर निकाला भूत का दिल और फिर उसे खाना शुरू कर दिया। स्वाद बुरा नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छा भी नहीं है, उसने सोचा। आर्चर वहीं बैठ गया, दिलों को निगलता हुआ। उसकी निगाहें स्थिर हो गई घास के विस्तार पर। जैसे ही शांति हावी हुई, वो शुरू हो गया ज्यादा सोचना। आशा है कि अलेक्सा और उसका परिवार ठीक होंगे और अपनी मृत्यु से बेहतर तरीके से निपटने में कामयाब रहे। उसने गिरने से पहले इकट्ठा किए गए बाकी दिलों को खा लिया। पक्षियों की चहचहाहट और कुछ की चीखों के बीच सो रहा हूं जानवर का शिकार।